आज हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर। तो जो कश्मीर वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ऐसा माना जाता है कि कश्मीर वर्ड कश्यप ऋषि से डिराइव्ड हुआ है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है कि उन्होंने इसे बसाया था। आगे देखते हैं कश्मीर की कैपिटल कौन कौन सी है। तो इसकी एक कैपिटल है श्रीनगर, जो इसकी समर कैपिटल है। कब से कब तक? मई टू अक्टूबर। तो इसका ओल्ड नेम क्या था? अकॉर्डिंग टू कलहन्ना राजतरंगिणी, जो वहाँ का फेमस पॉइंट है कलहन्ना, उसने एक बुक लिखी थी राजतरंगिणी, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम था पुराना अधिष्ठाना। तो इसका क्या मतलब होता है? और इसको क्या कहते थे? पंजर थिंग। तो संस्कृत वर्ड फॉर ओल्ड कैपिटल। आगे है जम्मू, जो इसकी विंटर कैपिटल है। तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं कि सर्दी में सब कुछ जम जाता है, तो जम्मू विंटर कैपिटल। तो श्रीनगर ये कहाँ लोकेटेड है? झेलम रिवर के ऊपर लोकेटेड है इन कश्मीर वैली। और किस कौन कौन सी लेक्स हैं इसके पास? डल लेक, 4 लेक्स, और 2 पर्वत हैं, हरि पर्वत और शंकराचार्य पर्वत। और क्या है? राजतरंगिणी ऑफ कलहन्ना। इनके अकॉर्डिंग ऐसा बिलीव किया जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट श्रीनगर फाउंडेड बाय एम्परर अशोक इन 250 BC। कि इसके किसने बनाया था, किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने। और कौन सा विलेज था उस वक्त? पंजरीथन। और इसमें क्या फेमस है श्रीनगर में? इसमें जो सबसे फेमस है वो है डल लेक। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? कि बहुत सारे इसमें लोटस के फ्लावर्स हैं और हाउसिंग बोट्स हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? शिकारा। कि लोग जब भी कहीं बाजार जाना होता है, कहीं और जाना होता है, तो वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हाउसिंग बोट्स का ही। आगे देखते हैं कि और क्या क्या कश्मीर में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मुग़लों ने बहुत सारे बाग जो थे बनाए थे। तो एक है शालीमार बाग और दूसरा है निशात बाग। और नूरजहाँ ने एक मॉस्क्यू बिल्ड की थी जिसे कहते हैं पत्थर मॉस्क्यू। तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं कश्मीर के? सबसे पहले तो डल लेक, उसके बाद आता है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ऑफ एशिया, की बहुत सारे ट्यूलिप के फ्लावर्स हैं यहाँ। उसके बाद शंकराचार्य हिल, कि शंकराचार्य जी यहीं आए थे इसी हिल के ऊपर। आगे चश्मे शाही बाग। उसके बाद है परी महल। ऐसा माना जाता है कि ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, जिससे जो औरंगजेब का बेटा था दारा शिकोह, उसने एस्ट्रोलॉजी स्कूल में बदल दिया था। उसके बाद है हरि पर्वत फोर्ट। और क्या है इसमें? हजरत बल श्राइन। ऐसा माना जाता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनकी दाढ़ी का एक बाल यहाँ है, तो ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। और वुलर नेक, निशांत बाग, यहाँ क्या बहुत सारे चिनार के ट्रीज़ हैं। आगे हम देखते हैं कि और कश्मीर में क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? क्रेवास, जिनकी फॉर्मेशन कब हुई थी? प्लाइस्टोसिन एज में, जो 2.6 मिलियन अगो था, ईयर्स अगो। कि जो कश्मीर की वैली थी वो चारों तरफ पानी में डूबी हुई थी, बट जब पानी का लेवल नीचे गया तो जो सेडिमेंट्स होते हैं पानी में वो एक जगह जमा हो गए, जैसे सिल्ट, क्ले और छोटे छोटे पत्थरों, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। तो इसका मतलब क्या है? कि एलिवेटेड टेबल लैंड, की ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ जो पार्ट होता है टेबल की फॉर्म में। तो क्रेवाज लेक किससे हुए थे? सेडिमेंट से ही हुए थे। और ये किस किस चीज़ के लिए सूटेबल हैं? या इसमें क्या उगाया जाता है? सैफरन, एप्पल्स, वॉलनट्स, आलमंड्स यानी बादाम, फ्लावर ऑर्चिड्स। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर वैली में तो है ही, इसके बाद भद्रवाह वैली है जो जम्मू में है, तो वहाँ तक ये फैले हुए हैं। अब देखते हैं कि कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो एक तो है दाजिगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। तो इसको हम ट्रिक से कैसे लर्न कर सकते हैं? सलीम ने किश्त पर गम लिया काजी को देने के लिए। तो सलीम ने सलीम अली नेशनल पार्क, किश्त पर क्या आएगा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, गम लिया दाची गम नेशनल पार्क, और उसको देने के लिए, काजी को देने के लिए, तो काजीनाग नेशनल पार्क।